माँ का जो कलेजा होता है वो सारी दुनिया से भिन्न होता है। लाख गलती करे बेटा, माँ मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन यदि ज्यादा परेशान है जाए, वह कनपटी पे धर दे या पीठ पे धर दे, तो बालक थोड़ी देर बाद हंसने लगता है, बोलने लगता है। लेकिन माँ पूरे दिन रोती है और जगह जगह कहती है जी आज मैंने बहुत मार्यो है, आज मैंने बहुत पीटो है। तो माँ कहती है कि मैंने तू बांध्यो काओ, बाको मुझ बड़ो दर्द है, बाय तू कैसे करके मुझ क्षमा कर जा। भगवान ने कहा मैया एक बात बताऊं, तेरे बांधवे में मुझ जो सुख मिलो ना, वो सुख तो मुझ कबू बैकुंठ में नहीं मिलो। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं बार बार तेरे घर में आंगन में आऊं और तू मुझ बांधे और मैं तेरे हाथन बंधूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, माँ सौ सौ बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। भैया दुनिया में जितनी ये रिश्ते नाते हैं ना, उन रिश्तों नातों में स्वार्थ की गंध होती है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है, यदि कहो को बेटा परदेश में हो और वो घर फोन करे कि मैं घर आ रहा हूं, और घर वालों से सबसे पूछे काल आऊं, तो सब बता देंगे। पत्नी बता देगी ये ले आना, वहां की फेमस चीज है। बेटी कहेगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और माँ से वो कहता है माँ तेरे लिए मैं क्या लाऊं, तो उसके लड़खड़ाते हुए होठ एक ही बात कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आजा, बस तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा खिलौना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना माँ बाप के, जब जितनी जरूरत पड़ती है बाप यहां से तुरंत भेज देता है, माँ तुरंत भेज देती है। या तो जाके भेज देते हैं या फोन से काऊ पर डालना नहीं आता ना, तो काऊ के पास बेटा मेरो माँ छोड़ा है, बाको जो नंबर होने का डाल दियो। क्यों भैया हो ऐसा होता है? जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो यहीं से जो कछु बटोरते हैं, खट्टो करते हैं, झूठ साँच बोल के खेतन में खून पसीना बहाए के इकट्ठो करते हैं और बाएं कानू काऊ के द्वारा ले जाए भेज रहे। लेकिन जब वो कमाने लग जाता है
फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता कि वो पूछे कि पापा अब मेरे पास आमदनी आ रही है, कौन से नंबर में डलवाऊं? पापा मम्मी मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? पूछना चाहिए। अरे भैया मैं तो ये कहता हूं तू नहीं डलवा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे शब्द तो मत कहे। कभी कभी ऐसे शब्द और बोल देता है वहां से कि मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी को क्या जरूरत है, पापा को क्या जरूरत है, खेते बेई तो खाए रहे हैं, खेते तो बेई खाए रहे हैं, खेत खाए जाते हैं। अरे कपूतो, बाप भले ही तुम्हें गारी न दे, मां भले ही तुम्हें बद्दुआ न दे, लेकिन जो संसार को चला रहा है ना उसके यहां क्षमा नहीं होता ऐसा कपूत। एहसान फरामोश, एहसान फरामोश ऐसी संतान। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़े भी लायक हो जाते हैं ना तो अपनी माँ बाप का कमरा भर देते हैं। मम्मी ये तुम्हारे लिए च्यवनप्राश लाया हूं, ये पापा के लिए है, ये सामान आपके लिए है, ये आपके लिए है। एक बात बताऊं, उस समय माँ बाप के दिल की जो हालत होती है ना वो ऐसी दुआओं से भरी रहती है कि उन दुआओं को परमात्मा भी काट नहीं सकता। जब हम उनके लिए कुछ सामान लेके जाते हैं, जब हम लायक हो जाएं, एक बेटा था, वो एक बार अपनी माँ को मेरे पास लेके आया और वो बोला, संग में माँ थी, माँ बैठी थी बगल में, और वो मुझसे बोला, गुरुजी मेरे पास से मेरे साथ मेरा एक बच्चा आया है। मैंने कहा कहाँ है? बोले जी बैठो। और मुझे एक बात उसकी जो गहरी बात थी वो अच्छी लगी। उसमें गहरी बात ये थी कि उसने जब ये कहा कि जब हमको जरूरत थी तब इन्होंने हमको बच्चा बना के पाला, अब इनको जरूरत है इसलिए मैं इनको अपने बच्चे की तरह पालता हूं। जब ये शमशाबाद से घर आते थे, जब मैं छोटा सा था तो मेरे लिए कुछ लेके आते थे और मैं इंतजार करता था कि आ रहे होंगे आ रहे होंगे। तो अब ये भी तो इंतजार करते हैं और मैं खाली हाथ आऊं तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं रोज इनके लिए, अपनी इस माँ के लिए कभी रबड़ी लाता हूँ, कभी आइसक्रीम लाता हूँ, मैं कभी मूंगफली लाता हूँ, कभी कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़ों का मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। एक बड़ो बूढ़ो का कह रहो बच्चे जैसा मन हो जाता है ना, उससे बात पे याद आई कि अपनी नातनी ते कह रहो, बेटा अपनी मम्मी ते कह दे आज मेरो मन है रो ने बाजरा की रोटी और दूध में मीड़ के और ने का गुड़ दे दे, मेरो खावे को मन चल रहा है। अब्बा ने कोई सोनो चांदी तो ना मांग लो। भीतर ते आवाज आई कि बूढ़ो दूध मांगे रोए, गुड़ मांगे रोए, हारो हाके गो। अब जिन बालकन को दूध प्यामे कि जब बूढ़े दूध प्यामे। भीतर ते आवाज आई, ऐसी बहू को बहू कहना कलंक है, और ऐसी बहू जिस खानदान की होती है उस खानदान को कलंकित कर रही है। वो खानदान ही गंदा है, जिसका सब कुछ है। पहले तो दोष यही है कि भाई कहनी पड़ रही है कि बेटा बिना कहे यदि बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए मैं एक बात कहूं
यदि काऊ ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए अपनों हजारन को लाखन को नुकसान कर लो तो घबराना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप की वजह से हम यहाँ नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, नुकसान है वो। घबराना नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि माँ बाप की सेवा में तुम्हें लाखन को घाटो हैगो होए, हो जाने देना, क्योंकि उनकी दुआ से जो फायदा मिलने वाला है वो अरबों खरबों में जाएगा, लाखों में नहीं रहेगा। उनकी दुआओं से जो मिलने वाला है। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर अपना हाथ रख देना।